आज की कहानी एक ऐसे श्रापित कुर्सी की कहानी है जो आज भी मौजूद है, वो भी एक म्यूजियम में। और उस म्यूजियम में तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी जगह रखी हुई है कि जो भी उसे देखता है तो पहले तो हैरान होता है और फिर जानना चाहता है कि इसकी कहानी क्या है। आमतौर पर हम किसी कुर्सी को फर्श पर या ज़मीन पर ही देखते हैं, लेकिन अगर किसी कुर्सी को छत से टांग दिया जाए और वो भी हवा में, और वो झूल रही हो, तो यह देखकर बहुत ही अजीब लगेगा। लेकिन एक म्यूजियम है और उस म्यूजियम में आज भी एक कुर्सी जमीन से ऊपर इतनी ऊंचाई पर टांगी गई है ताकि गलती से भी उसके ऊपर कोई बैठ ना जाए, क्योंकि उस कुर्सी को लेकर, उसकी मनहूसियत की कहानी को लेकर ये हर तरफ बात है कि जो भी उस कुर्सी पर बैठा वो जिंदा नहीं बचा, मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस कुर्सी पर करीब 4 से 6 लोगों की मौत हुई और कुछ लोग कहते हैं कि ये तादाद 30 या उससे भी ज्यादा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी इंग्लैंड की है। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्क शहर में एक इलाका है, थर्स। ये वहाँ की कहानी है। कहानी 18वीं शताब्दी की है। इंग्लैंड में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में उम्र का थोड़ा फासला था, लेकिन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक का नाम था थॉमस वसबी और दूसरे का नाम था डेनियल ओटी। तो थॉमस और डेनियल ये दोनों दोस्त थे और दोनों ही एक छोटी मोटी गैंग चलाते थे। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, क्राइम किया करते थे। नकली करेंसियों का भी इनका धंधा था और वो दोनों वहीं खर्च में रहा करते थे। डैनियल चूंकि उम्र में थोड़ा छोटा था, थॉमस बड़ा था और दोनों का ये धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों का गैंग भी बहुत अच्छा चल रहा था। इसी थर्स में एक बार हुआ करता था। अक्सर ये दोनों उसी बार में जाते और उस बार में जाकर ड्रिंक किया करते थे। तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। क्राइम की दुनिया इनकी अपनी चमक रही थी। लेकिन इसी दौरान में ये पता चला कि जो डैनियल है उसकी एक बेटी थी, एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ से उसका दोस्त थॉमस प्यार करता था। अब ये बात डैनियल को थोड़ी अटपटी भी लगी, लेकिन उम्र में दोनों का काफ़ी गैप था। तो उसे लगा चलो कोई बात नहीं है, दोस्त है और मेरी बेटी से प्यार करता है और मैं इसको जानता हूँ। तो खैर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी इन दोनों की दोस्ती और बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों साथ ही बिजनेस करते, साथ ही क्राइम की दुनिया के धंधे, सब कुछ चल रहा था। 1702 में ये कहानी शुरू होती है और 1702 में डैनियल और थॉमस ये दोनों उसी अपने फेवरेट बार में जाकर ड्रिंक कर रहे थे। उस बार में सालों से ये दोनों जाया करते थे और जब वहाँ जाते तो थॉमस जो था उसकी अपनी एक फेवरेट कुर्सी हुआ करती थी, जिस कुर्सी पर बैठकर वो शराब पिया करता था। और कई बार ऐसा होता था कि जब ये बार में जाता और कोई दूसरा बंदा उस चेयर पर बैठा होता तो उसके ओनर से कहकर वो उसको उठवा देता था। और चूंकि थोड़ा गर्म मिजाज का था, कई बार लड़ाई झगड़ा भी किया उस कुर्सी के लिए। उठा देता, फिर उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता। ये बात डेनियल को भी पता थी, उसके दोस्त को, कि बार की एक कुर्सी है और उस कुर्सी के बेहद करीब है ये उसका दोस्त थॉमस। तो उस कुर्सी पर बैठकर ये हमेशा ड्रिंक किया करता था। 1702 में जब एलिजाबेथ के साथ शादी हुए थोड़ा वक्त गुजर गया। इस दौरान में डेनियल और थॉमस दोनों की दोस्ती, कारोबार, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये डेनियल को लग रहा था कि थॉमस उसकी बेटी को तंग करता है, खुश नहीं रखता है एलिजाबेथ को। तो एक दिन उसने उससे कहा कि मैं एलिजाबेथ को वापस ले जाऊंगा अपने साथ तुम्हारे घर से। ये बात थॉमस को बुरी लगी। वो एलिजाबेथ से प्यार करता था। खैर इसी के बाद दोनों एक शाम उसी बार में पहुंचते हैं और शराब पीने लगते हैं। दोनों में झगड़ा होने लगता है और झगड़े के दौरान ही थॉमस उठता है और वॉशरूम चला जाता है। वापस आता है तो देखता है कि डेनियल उसी कुर्सी पर, उसके फेवरेट चेयर पर बैठा हुआ है। और इससे पहले डेनियल ने ऐसा कभी किया नहीं था, लेकिन उस रोज लड़ाई हुई थी और उसके बाद वो उसको चिढ़ाना चाहता था।
थॉमस ने कहा कि मेरी कुर्सी से उठ जाओ। डैनियल उठने को तैयार नहीं था। दोनों में हाथापाई होती है और इसी हाथापाई के दौरान ही अचानक थॉमस के हाथों डैनियल का कत्ल हो जाता है उसी बार में, और उसी कुर्सी को लेकर। अब जब यह कत्ल हुआ तो उस बार में बहुत सारे लोग भी थे। किसी ने फौरन पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस फौरन मौके पर आ गई और मौकाए वारदात पर ही पुलिस ने थॉमस को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस की जांच होती है, दोनों के रिश्ते निकलते हैं। पता चलता है कि ये फेक कॉइन्स का धंधा करते थे और छोटे मोटे धंधे थे इनके क्राइम के, और इनका एक अपना गैंग भी था। तो अपने ही ससुर डैनियल के कत्ल के इल्जाम में डैनियल का दामाद, उसका दोस्त थॉमस गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस केस तैयार करती है। इसके बाद अदालत में मुकदमे की शुरुआत होती है। तमाम गवाहों और सबूतों को देखने के बाद अदालत थॉमस को सजाए मौत सुनाती है। और उस वक्त 1702 में ये सब हुआ था और 1703 में ये फैसला आया और कहा गया कि फांसी देकर थॉमस की जान ले ली जाए। तो सजाए मौत, फांसी की सजा दी गई। अब तारीख तय हो गई। ऊपरी अदालत और बाकी जगह पर भी वो गया, लेकिन हर जगह पर उसकी मौत की सजा बरकरार रही। अब फांसी की तारीख करीब आ गई। अगले दिन फांसी होनी थी। उससे पहले वहां पर एक कानून में एक दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। थॉमस से भी पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। थॉमस ने हैरान कर दिया सामने खड़े पुलिस वालों को। उसने कहा कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले उसी बार में जाना चाहता हूँ और मैं उसी कुर्सी पर बैठकर लास्ट ड्रिंक लेना चाहता हूँ। अब ये बात तमाम कानून के जानकारों के पास पहुंची, लेकिन ये था कि जो भी जायज़ चीज़ें हों मरने वाले की, वो ख्वाहिश पूरी की जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहे कि मुझे छोड़ दो तो छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं। तो वहाँ ड्रिंक और ये सारी चीज़ें उनमें था, जो एक सामाजिक चीज़ें हैं, जो लोग पीते हैं। तो कहा गया कि इसने कोई बड़ी चीज़ मांगी नहीं है और ये चीज़ उसकी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। तो कहा गया कि ठीक है। तो पुलिस की कस्टडी में थॉमस को उसके फेवरेट बार में ले जाया जाता है और वहाँ ले जाने के बाद बाकायदा वो उस कुर्सी पर बैठता है और उस कुर्सी पर बैठने के बाद वो ड्रिंक लेता है और फिर कुर्सी से खड़ा होता है और कुर्सी से विदाई लेता है। लेकिन चलते चलते वो कहता है कि खबरदार, अगर किसी ने हिम्मत की मेरे बाद इस कुर्सी पर बैठने की तो वो बचेगा नहीं। अब लोगों को लगा कि ये यूं ही बोल रहा है। इतना कहकर वो पुलिस के साथ वापस चला जाता है। दूसरे दिन तय वक्त पर थॉमस को फांसी दे दी जाती है। अब उसकी मौत हो गई और उसने जो बात कही उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बात वहीं खत्म हो गई। अब थोड़ा वक्त और गुजरता है। कुछ वक्त बीतने के बाद इधर ये हुआ कि जब लोगों को पता चला कि इस बार में कत्ल हुआ है डैनियल का और उसके दोस्त ने किया है, तो फिर जो नया मालिक था उस बार का, उसने उस बार का नाम ही रख दिया बसबी स्टूफिन। तो अब थॉमस बसबी, जिसको फांसी हुई, जिसने अपने ससुर का कत्ल किया, उसी के नाम पर ये बार का नाम रख दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे ये कहानी आने लगी कि उसने जान से पहले ऐसे ऐसे धमकी दी थी, लेकिन फिर ये उसकी फेवरेट कुर्सी की भी कहानी उस वक्त तक सुनाई जाने लगी और लोगों को जो भी बार में आता तो बताया जाता कि देखो एक कुर्सी है, इस कुर्सी के लिए झगड़ा हुआ और झगड़े में एक दामाद ने अपने ससुर का कत्ल कर दिया। तो ये बात लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती। सुनते ही मुस्कुराते, पीते और चले जाते। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन चिमनी साफ करने वाला एक कर्मचारी इस बार में पहुंचता है। वो पहला शिकार था। बार में पहुंचने के बाद वो अपना सफाई वगैरह करता है। चूंकि ये सफाई और सारी चीजें चल रही थी, तो उस बार में उस वक्त लोग नहीं थे। वो सारी सफाई करने के बाद थक जाता है। उसे उस वक्त कुछ याद नहीं था। वो नीचे उतरता है। सफाई करने के बाद अनजाने में उस कुर्सी पर जा बैठता है, जो कुर्सी थॉमस की थी।
बैठने के बाद अचानक कुछ लोगों की नज़र पड़ती है बार के बाकी स्टाफ की, तो वो हैरान हो जाते हैं। इस दौरान वो कुर्सी यूं ही थी, लेकिन उस कुर्सी को बार के नए मालिक ने एक शो पीस की तरह रखा था और उस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त किसी को नहीं थी, क्योंकि उस कुर्सी की कहानी सुना सुनाकर उस बार में बुलाया जाता था। अब जब देखा कि ये बैठ गया और जो बातें उसकी थी कि थॉमस ने कहा था कि जो उस कुर्सी पर बैठेगा वो मारा जाएगा, तो अचानक लोग बदहवास आते हैं और कहते हैं कि भाई इस कुर्सी से उठ जा, ये कुर्सी श्रापित है, इस पे श्राप दे रखा है। तो हंसता हुआ उठ जाता है और चला जाता है। अगले दिन सुबह उसकी लाश उसी बार से थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे मिलती है। अब जब ये बात पता चली कि एक चिमनी साफ करने वाला कर्मचारी कुर्सी पर बैठा और उसकी लाश अगले दिन मिली, वो भी रहस्यमयी हालत में, तो सब घबरा गए। बार के ओनर को लगा कि थॉमस ने जो कहा था ये उसी का श्राप है। फिर भी उसने कहा कि हो सकता है कि वाकई कोई एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन इसके बाद फिर अचानक एक के बाद एक ऐसे हादसे होते हैं कि कुछ लोग अनजाने में उस कुर्सी पर बैठते हैं और मारे जाते हैं। उसमें से 2 पायलट थे, वहाँ के रॉयल एयरफोर्स के। वो आते हैं और उस बार में बैठते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता और उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वो दोनों पायलट थे, बाद में फिर जंग में जाते हैं और लौट के नहीं आते, मारे जाते हैं। एक और शख्स आकर बैठता है। अगले दिन उसकी लाश वहीं पे एक खंबे से लटकी हुई मिलती है। तो ऐसे करते करते 4-5 मौत हो जाती है, बहुत कम दिनों के अंदर अंदर। अब बार तब तक एक नए मालिक के हाथ में आ चुका था। उसे लगता है कि एक के बाद एक मौत हो रही है और हर मौत का कनेक्शन उस कुर्सी से जुड़ा हुआ है। वो परेशान हो जाता है कि क्या करें। फिर उसे लोग कहते हैं, उसे बताते हैं, क्योंकि थॉमस को मरे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था, और लोग कहते हैं कि तुम्हारे पुराने ओनर से बात करो। पुराने ओनर से वो कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि यहाँ उस कुर्सी पर किसी को बिठाना मत, वो शो पीस है, उससे कहानियाँ सुनाओ, लोगों को बुलाओ। वो श्रापित कुर्सी है, क्योंकि वो थॉमस की कुर्सी थी और उसके चलते खून हुआ। और उसने जाते जाते ये कहा। अब उसने बताया कि एक के बाद एक इस तरह की मौत हो रही है, तो उसने कहा कि फिर उस कुर्सी में कुछ खतरा है। अब उसने संभाला कि नहीं भाई, इस कुर्सी पर कोई ना बैठे। लेकिन जो लोग वहां पर आते, उस कुर्सी के बारे में बातें करते। इस दौरान में एक महिला आई और वो महिला उस दिन सफाई कर रही थी, और सफाई करने के बाद जब थक गई तो उस कुर्सी पर जा बैठी। और ये ऑनर अभी बाकी लोगों से बातें कर रहा था और ये सारी चीजें देख रहा था। उस महिला की कुछ घंटे बाद ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। तब इस बार के मालिक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो घबरा गया, डर गया और उसने अपने मुलाजिमों को बुलाया और कहा कि इस कुर्सी को उठाकर इस बेसमेंट में कबाड़ में ले जाकर रख दो। मुलाजिम आए और उन्होंने उस कुर्सी को उठाकर बेसमेंट में रख दिया। अब बाकी सारे ग्राहक आते थे, बार में ड्रिंक करते थे और चले जाते थे। एक दिन कुछ सामान बार के मालिक ने ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय उस सामान को लेकर पहुंचा। उससे कहा गया कि वो सामान बेसमेंट में ले जाकर रख दो। अब वो कई राउंड में सामान बाहर से उतारता, उठाता और बेसमेंट में रखता, फिर वापस आता, दूसरी खेप लेता, फिर अंदर जाता। इस आने जाने के चक्कर में वो थक गया। एक बार एक सामान को लेकर आया तो थक गया, तो उसने देखा कि इतनी खूबसूरत कुर्सी यहाँ पर पड़ी हुई है, थकान हो रही है, चलो थोड़ा सुस्ता लें। वो उस कुर्सी पर बैठ गया और उसको उस कुर्सी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उसी दिन शाम को उसकी भी मौत हो गई। अब जब ये बात बार ओनर को पता चली, तब फिर बार ओनर को यकीन हो गया कि इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ है और ये श्रापित कुर्सी है। उसने फौरन वहीं पे थर्स के म्यूजियम को फ़ोन किया और कहा कि हमारे पास एक कुर्सी है और इस कुर्सी के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है कि इस कुर्सी पर जो बैठता है वो मर जाता है। मैं अब इस कुर्सी को रखना नहीं चाहता हूँ।
तो मैं इस कुर्सी को म्यूजियम को दान में देना चाहता हूँ। लेकिन शर्त एक है, और वो ये शर्त है कि इस कुर्सी को आप ज़मीन से ऊपर रखेंगे, ताकि गलती से भी कोई इस पर बैठ ना जाए। तो इसी थर्स म्यूजियम ने फिर कहा कि ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है। और उसके बाद म्यूजियम में इस कुर्सी को भेज दिया जाता है, इस हिफाज़त के साथ कि कोई गलती से भी इस कुर्सी पर ना बैठ जाए। और फिर म्यूजियम वालों ने उस कुर्सी को ज़मीन से 5 फीट ऊपर हवा में टाँग दिया, और टाँगने के बाद वो लोगों के लिए खुल गया और बताया गया कि ये कुर्सी कैसे एक श्रापित कुर्सी है, जिस पर जो भी बैठा वो मारा गया। तो 1978 में ये कुर्सी थर्स म्यूजियम को दान में दी गई, इस शर्त के साथ कि उसके मालिक ने कहा कि इस पर कोई बैठेगा नहीं। करीब 300 साल हो गया, ये कुर्सी आज भी सलामत है, इसी थर्स के म्यूजियम में है। लंदन से 250 मील की दूरी पर है। तो इसी थर्स म्यूजियम में ये कुर्सी, जिसे मौत की कुर्सी भी कहते हैं, आज भी रखी हुई है। और पिछले 300 सालों से ये कुर्सी यूं ही है, इस पर कोई बैठा नहीं। और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे श्रापित, सबसे मनहूस और एक तरह से मौत को बांटने वाली कुर्सी है। तो आज की कहानी है बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।